हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे लिखा है, 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाता है। अगर वैसे हम निकालना है, 5 संख्याएं अगर मानते हैं तो उनका औसत क्या बोला। तो हमने कोई मान लिया, हमारे पास कोई 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5। अगर इस कंडीशन में देखा जाए कि 1 2 3 4 5 और इनका औसत क्या दे रहा है, m दे रहा है। इनका औसत क्या है, m मान लिया। एवरेज इसका क्या, m दे रहा। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, 1 2 3 4 5 है, तो इसका औसत क्या बीच वाली संख्या होती है। तो हमने इसका मान क्या लिया, इसका एवरेज क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसने बोला कि 3 और संख्या अगर आगे बढ़ा दी जाती हैं, तो जैसे मान लिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 संख्याएं हो गई, तो इधर से हमने ये 4 छोड़ दिए, इधर से 4 छोड़ दिए, ये बीच का बचा, तो बीच का एवरेज क्या आ गया, 4.5 आ गया। तो अब बोल रहा है कि ये m से कितना अधिक है। अब इन्होंने बोला m से कितना अधिक है। अब देखो, इसका एवरेज क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और इसका एवरेज कितना दे रहा है, 4.5 दे रहा है। तो आपने क्या क्या किया कि इसमें से 4.5 में से 3 कम कर दिया, तो कितना जाएगा, 1.5। यानी m से वो 1.5 एवरेज अधिक है। अगला इसी प्रकार से कह रहा है, एक काम को ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और बी सी 90 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आप जानते हैं कि ए प्लस बी, मान लिया ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में। और बी और सी, बी प्लस सी, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में। तो अब हमको ये तो पता नहीं कि टोटल काम कितना है। हमको ये पता है कि ए और बी 72 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी 120 दिन में, और ए और सी 90 दिन में। तो हमें ये इसका टोटल काम तो पता नहीं। तो हमने क्या किया कि इन तीनों का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। जब इन तीनों का एलसीएम लिया, 72 120 और 90, तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 360 आ गया। तो अब हमने क्या किया, इसका 72 का 360 में डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 का मतलब ये होता है कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते, नहीं एक दिन का काम हमारे पास आ गया है 5। इसी प्रकार बी प्लस सी का काम आ जाएगा हमारे पास, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। ए और सी का काम आ गया, इसी प्रकार नचो 4 आ गया। अब बोला है कि अब हम पहले इन सबको प्लस कर, यहाँ पर ए कितने, एक ये बी ए 2 बी 3 सी, तो इनको प्लस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको प्लस कर दो, 5 3 8 8 4 12। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3, 2 का मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, 3 और 2 6 लोग हो गए, और यहाँ पर काम कितने लोगों का है, सिर्फ 3 लोगों का है। तो हमने क्या किया, इससे इसको काट दिया, तो कितना आ गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का आ गया 6 दिन का। अब यहाँ पर पूछा क्या है, ए का काम पूछा है, तो हमको पता है कि बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। तो हमने बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ फिल कर दी थी, कितना आ गया, 3 इक्वल टू 6। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, तो कितना आ गया, 3। अब पूछा क्या है, ए का काम कितना है, तो आप जानते हैं कि टोटल काम हमारे पास कितना है, मान लिया 360 मान लिया, तो 360 में से आप 3 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 3 कम 3 3 टू 6, यानी 120 दिन में वो सी का काम ए अकेला उसको एक दिन में 120
काम 120 दिन उसको ए के लिए आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला है, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33/1/3 विराट को, शेष धन 50% उसने क्या किया, कपड़ों पर खर्च कर देते थे। अंत में उसके पास इतने पैसे बचे तो शुरू में उसके पास कितने धन होगा। मान लिया 33/1/3% का मतलब क्या होता है, 3 त्रिक 9, 9 1 10 यानी 100, 100/3% का मतलब 1/100। ये से कट गया तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब इसी प्रकार 50% का, 50% का मतलब 50/100, तो कितना आ गया, 1/2। अब इन्होंने क्या किया कि अनुष्का ने क्या किया, 33 से 1/3% विराट को दे दिया शेष धन का। अगर मान लो अनुष्का के पास 3 रुपये होते, 1 रुपये उसने विराट को दे दिया, तो फिर उसके पास कितने रुपये बचे, 1 ही तो बचेगा। इसी प्रकार 50%, अगर 2 रुपये थे, 1 रुपये फिर दे दिया, 2 रुपये इसके पास थे, 1 रुपये दे दिया, तो इसके इनके पास कितने बचे, 1 बचा नहीं बचा। अरे यहाँ पर लिया 33 यानी 1/3 था। मान लो विराट के पास अनुष्का के पास 3 रुपये थे, 1 रुपये दे दिया, तो फिर उसके पास कितने रुपये बचे, 2 रुपये बचे नहीं बचे, 2 रुपये, 3 रुपये थे, 1 रुपये दे दिया, क्या बचे, 2 रुपये बचे। अब यहाँ पर क्या, शेष धन के 50%, 2 रुपये थे, 1 रुपये फिर दे दिया, फिर इसके पास 1 रुपये बचा, तो ये से ये हमने काट दिया, तो कितना आ गया, 3 और 1 आ गया। यानी कहने का मतलब कि अनुष्का के पास पहले 3 रुपये थे, खर्च करते करते उसके पास 1 रुपये बचे, तो इन्होंने बोला है कि उसके पास अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते थे। इसका मतलब उसके 1 रुपये न बच के 1270 रुपये बचे। इसका मतलब इससे कितने गुना हो गया, 1270। तो हमने इसमें 3 का इसमें 1270 का मल्टीपल कर दिया, 1270 मल्टीपल कर दिया, तो कितना आ जाएगा, जब इसमें मल्टीपल करेंगे 3 का 0, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3, 3810 रुपये उसके पास, शुरू में उसके पास 3810 रुपये उसके पास थे। किसी धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज बताइए। अब आप जानते हैं 16/2/3 का मतलब 16×48 यानी 50/3%। लाने क्या करते हैं, 1/100 कर दिया, 50×100 यानी कि 1/6 आया। तो आप जानते हैं मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन वो होता है कि अगर हमारे पास 100 रुपये, उसमें ब्याज लगा के जो शामिल होता है वो मिश्र। अगर हमारे पास 6 रुपये थे, 1 रुपये उसको ब्याज मिल गया, तो कितने रुपये बनेंगे, 7 रुपये बनेंगे नहीं बनेंगे। अगर 6 रुपये थे, 1 रुपये ब्याज लगा दिया, तो कितना, यानी कि पहले हमारे पास 6 रुपये थे, अब कितने बचे, 7। और टाइम कितना दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो 6 ये हो गया और ये 7 आ गया। तो अब इनका हमने मल्टीपल कर दिया, तो कितना है, 36 आ गया, और ये कितना आ गया आपका, 49 आ गया। तो अब इन्होंने पूछा, धन पूछा है। अब देखा जाए ये क्या हमारा पहले का धन यानी मूलधन हो गया, और ये हमारा क्या है, मिश्र धन हो गया। तो 36 रुपये मूलधन और मिश्र धन कितना हमारा, 49 रुपये। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि मिश्र धन 49 रुपये ना होके 9,800 रुपये है। तो ये इससे कितने गुना हो जाएगा, 200 गुना हो गया। अगर मूलधन निकालना है तो इसमें आपने 200 का, इसमें आपने क्या किया, 36 में से 200 का मल्टीपल कर देंगे, 36 दूनी 72, तो ये कितना आ जाएगा, 7200 आपका मूलधन आ जाएगा। अब पूछा है ब्याज, तो अब देखो 36 रुपये थे, आपके पास कितने रुपए हो गए, 49 रुपये हो गए। तो इसका मतलब कितने रुपए, 36 4 40, 9 4 यानी 13 रुपये आया। अब ये 13 रुपये तो आपका ब्याज आ गया। तो अब जब मान लो इसमें 200 है, तो इसमें भी 200 का मल्टीपल कर दिया, तो यानी 2600 रुपये जो आपका आएगा वो क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा।